जरा सोचो, एक युद्ध का मैदान, लेकिन वो नहीं जो आप फिल्मों में देखते हो। ये मैदान रोबोट से भरा है। कुछ आसमान में उड़ रहे हैं, कुछ जमीन पर दौड़ रहे हैं, सब सिपाहियों की तरह लड़ रहे हैं। क्या ये हमारा भविष्य है? आज हम यही पूछेंगे। रोबोट आर्मी वर्सेस ह्यूमनी फौज, सच या झूठ? सच तो ये है कि सेनाएं पहले से ही बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बिराज रही है। रोबोट धीरे धीरे जंग में हकीकत बनते जा रहे हैं। मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बंदूकों और टैंकों तक सीमित नहीं रही। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होशियारी और तेजी से काम करने के लिए हो रहा है। इस बदलाव की वजह से रोबोट युद्ध के मैदान में ज्यादा से ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या ये ह्यूमनी सिपाहियों की जगह पूरी तरह ले लेंगे? रोबोट आर्मी का विचार शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम उस दिशा में BRH रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं जहां रोबोट हमारी जंग लड़ेंगे? और उससे भी जरूरी, ऐसे भविष्य में ह्यूमनों का क्या किरदार होगा? आज भी टेक्नोलॉजी जंग के तरीके बदल रही है। ड्रोन्स आसमान में उड़ रहे हैं, जिन्हें मीलों दूर बैठे पायलट कंट्रोल कर रहे हैं। ये ड्रोन्स दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। हमारे पास जमीन और समुद्र में भी मानव रहित वाहन हैं। ये वाहन रोबोट की तरह हैं, जो बिना किसी इंसान के चलते हैं। मकसद सिर्फ सिपाहियों को बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें और ताकतवर बनाना है। एक्सोस्केलेटन यानी रोबोटिक सूट सिपाहियों को सुपर ताकत दे सकते हैं। ये भारी हथियार और उपकरण आसानी से उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी एक बड़ा रोल निभा रहा है। AI सिस्टम जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और कमांडरों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी सेनाओं को तेज, स्मार्ट और ज्यादा खतरनाक बना रही है। भविष्य का युद्ध और भी आश्चर्यजनक हो सकता है। वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो खुद सोच और काम कर सकते हैं। इन्हें ऑटोनॉमस रोबोट कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे रोबोट सिपाही की जो खुद तय कर सके कि दुश्मन कौन है और कब हमला करना है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो युद्ध को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी गंभीर सवाल भी खड़े करती है। क्या होगा अगर कोई ऑटोनॉमस रोबोट गलती करे? अगर कोई रोबोट किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये आसान सवाल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि रोबोट युद्ध को सुरक्षित बनाएंगे, तो कुछ लोग मशीनों को मारने की शक्ति देने के नैतिक पहलुओं को लेकर चिंतित हैं। भाग 4, इंसान बनाम मशीन, ताकत और कमजोरी का तुलनात्मक नजरिया। तो एक लड़ाई में कौन जीतेगा? एक ह्यूमनी सिपाही या एक रोबोट सिपाही? दोनों की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। इंसान अनुकूलनशील होते हैं। वे रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय ले सकते हैं। वे सहानुभूति और अपराध बोध जैसी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, जो युद्ध में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन इंसान थकते भी हैं, डरते भी हैं और भूखे भी होते हैं। वे प्रेशर में गलतियां कर सकते हैं। दूसरी तरफ रोबोट न तो थकते हैं और न ही डरते हैं। वे आदेशों का बिल्कुल पालन करते हैं और हमला करने में संकोच नहीं करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत और सटीक हो सकते हैं। वे ऐसे वातावरण को सहन कर सकते हैं जो ह्यूमनों के लिए घातक होंगे। हालांकि रोबोट में रचनात्मक रूप से सोचने या ह्यूमनों की तरह जटिल जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। उनमें नैतिकता और अपने कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता का भी अभाव होता है। भाग 5, युद्ध का भविष्य, सहयोग या विजय? हो सकता है कि युद्ध के भविष्य में रोबोट पूरी तरह से ह्यूमनों की जगह न लें। इसके बजाय यह रोबोट और मनुष्यों के एक साथ काम करने के बारे में हो सकता है। रोबोट द्वारा समर्थित सैनिकों की एक टीम की कल्पना करो। रोबोट भारी उपकरण ले जा सकते हैं, खतरनाक क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं और यहाँ तक कि दुश्मन से भी भिड़ सकते हैं, जबकि मानव सैनिक रणनीति, नेतृत्व और नैतिक निर्णय प्रदान करते हैं। मानव बुद्धि और रोबोटिक शक्ति का यह संयोजन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। मिलिट्री AI और रोबोट का विकास तीव्र गति से हो रहा है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रौद्योगिकियां उपकरण हैं। इनका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए। युद्ध में जाने का फैसला कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यह हमेशा ह्यूमनों द्वारा किया जाना चाहिए, मशीनों द्वारा नहीं। युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रौद्योगिकी एक प्रमुख भूमिका निभाती रहेगी। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से हो और निर्णय लेने की शक्ति मानव हाथों में मजबूती से रहे। युद्ध के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें।